बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक और बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मुकदमे में बाबरी मस्जिद पक्ष के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता जफरयाब जिलानी का लखनऊ में इंतकाल हो गया। अयोध्या बाबरी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील रहे जफरयाब जिलानी का बुधवार 17 मई 2023 दोपहर लगभग 12 बजे इंतकाल हो गया। जफरयाब जिलानी का बीते 2 वर्ष से लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, लेकिन अचानक आज उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया और उसके बाद वे अपने मालिक हकीकी से जा मिले। लखनऊ के ऐशबाग कब्रिस्तान में रात 10 बजे उनको सुपुद्र खाक किया गया। उनकी नमाज जनाजा लखनऊ के नदवा और ऐशबाग ईदगाह में 2 अलग अलग जगह पढ़ाई गई। जफरयाब जिलानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव भी रहे और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक के रूप में लंबे समय तक उन्होंने मुस्लिम पक्ष की तरफ से पैरवी की। जिलानी 2 साल पहले बाथरूम में गिर जाने के बाद ब्रेन हेमरेज के शिकार हो गए थे। हालांकि लंबे इलाज के बाद उन्हें कुछ आराम तो हुआ था और इस बीमारी से उभर भी गए थे, लेकिन उसके बाद से उनकी सक्रियता कम हो गई थी। समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश के अपर महाधिवक्ता के पद पर सरकारी वकील के रूप में काम किया। जफरयाब जिलानी के इंतकाल पर मुस्लिम नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। मोहम्मद आजम खान बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में लंबे समय तक उनके साथ रहे थे। जफरयाब जिलानी के इंतकाल की खबर सुनते ही आजम खान लखनऊ पहुंचे और उनके अंतिम दर्शन किए। ऐशबाग कब्रिस्तान में जफरयाब जिलानी की तदफीन में शामिल हुए आजम खान बेहद गमगीन नजर आए। थोड़ी देर खुला रखो लोग। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जफरयाब जिलानी के इंतकाल पर अफसोस जाहिर करते हुए अपने पिता के साथ उनके बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में किए गए प्रयोग को याद किया। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी एक गमगीन ख़बर मुझे मिली कि आली जनाब मोहतरम जनाब जफरयाब जिलानी साहब का तवील अदालत के बाद इंतकाल हुआ है। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जनाब जफरयाब जिलानी साहब की मग़फ़रत फ़रमाएँ, उनके दर्जात को बुलंद करें और उनकी ज़िंदगी में जो उन्होंने खिदमात अंजाम दी कौम और मिल्लत के लिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको कबूल करे। जफरयाब जिलानी साहब मेरे मरहूम वालिद सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी सालार मिल्लत के क़रीबी दोस्त, रफ़ीक और साथी थे और उन्होंने वालिद मरहूम के साथ मिलकर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाया। बाबरी मस्जिद के सिलसिले में बड़ी मेहनतें की और पर्सनल लॉ बोर्ड के लीगल सेल के ज़िम्मेदार भी थे। बाबरी मस्जिद के मुक़दमात में जफरयाब जिलानी साहब बड़ी तकालीफ़ उठाए और मैं ख़ुद इससे वाकिफ़ हूँ। और दिल्ली जब आते थे तो मेरे 34 अशोक रोड के घर पर रहते थे। वो वालिद के ज़माने से उनके लिए एक अलग कमरा दे दिया गया था उनके लिए बाबरी मस्जिद के मुक़दमात के लिए। तो ये ख़बर सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ और मैंने हमारे वालिद के क़रीबी साथी को खोया। मैंने एक ऐसे बुज़ुर्ग को खोया जो मेरी रहबरी करते थे, मेरी सरपरस्ती करते थे और अपने ज़रीन मशवरों से मुझे बताते थे कि क्या हालात हैं, कैसे काम करना चाहिए। बहरहाल ये एक अजीम नुकसान है तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम इंसाफ पसंद लोगों के लिए कि हमने एक बेहतरीन काबिल शख्स को खोया जिसने अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा इंसाफ के हुसूल के लिए, मज़लूमों के साथ के लिए, और यह एक बड़ा नुकसान भी है पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए। मैं अपने तरफ से पसमानदागान को, ख़ानदान को उनको ताज़ियत भी पेश करता हूँ और हम उनके साथ थे, उनके परिवार के ख़ानदान के साथ थे, आज भी रहेंगे। उनके तमाम भाइयों को मैं ताज़ियत पेश करता हूँ और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जफरयाब जिलानी साहब की मग़फ़रत फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद अता फ़रमाए और अल्लाह उनका एक नेक नामुल बदल हमको अता करे। शुक्रिया।